Very good afternoon to all. My name is गरिमा श्रीवास्तव. I am a life coach and a counselor. आज एक बार फिर आप सबके सामने एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट विषय लेकर के जो कि है हैप्पी पेरेंटिंग. बहुत बार पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि मैम हैप्पी पेरेंटिंग कैसे की जाए, कैसे बच्चों को सेटिस्फाई किया जाए और कैसे खुद भी सेटिस्फाई रहें. क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे सेटिस्फाई होते हैं तो पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते, कई बार पेरेंट्स सेटिस्फाई होते हैं तो बच्चों में खुशी नहीं देखने के लिए मिलती है. तो मेरा एक ये सजेशन है कि जब हम ये सोचते हैं कि हैप्पी पेरेंटिंग कैसे की जाए, वो हमारा पहला स्टेप ही गलत हो जाता है. आपको ये प्रोसेस कभी प्लान नहीं करना है कि हमें हैप्पी पेरेंटिंग ऐसे करनी है, हमें हैप्पी पेरेंटिंग वैसे करनी है, बच्चे को खुश करने के लिए ये करना है, बच्चे को खुश करने के लिए वो करना है. ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बचपना, और वो नेचुरल होता है. उसके लिए किसी प्लानिंग की, किसी प्रोसेस की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. अगर आप बच्चों के साथ बच्चे बन कर के समय बिताएंगे तो यकीन मानिए वो अपने आप में हैप्पी पेरेंटिंग होगी. बच्चा कोई भी बनावट चाहता ही नहीं है. आप देखिए, बच्चे घर स्कूल में अपने से दूसरे जो बच्चे होते हैं वो उनको जानते नहीं, वो अजनबी होते हैं, लेकिन सिर्फ उनका थॉट प्रोसेस, उनकी हरकतें, उनकी शैतानियाँ, वो सब कुछ एक होती हैं, उसी बच्चे के जैसे होती है. इसीलिए बच्चे स्कूल में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं. जो बच्चे कई बार शिकायत करते हैं पेरेंट की, बोलते नहीं हैं ठीक से, खाना नहीं खाते हैं ठीक से, ये सारी प्रॉब्लम जैसे ही वो स्कूल आते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है. क्योंकि वो अपने कलीग को देखकर बोलना शुरू करते हैं, वो अपने कलीग को देख के खाना खाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका कलीग भी एक बच्चा ही है और वो भी वही हरकतें करता है जो वो बच्चा करता है. तो इसलिए हमें हैप्पी पेरेंटिंग के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी है, बल्कि हमें हैप्पी पेरेंटिंग बच्चों के साथ बच्चा बन कर के ही करनी है. अगर जब बच्चा आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आता है, किसी दिक्कत को लेके आता है, किसी कन्फ्यूजन को लेके आता है, या सम टाइम्स वो कुछ भी नहीं लेकर के आता, वो बहुत खुश है और आपके साथ अपनी खुशी शेयर करने के लिए आता है, तो आपको उस बच्चे के साथ उसी तरह से काम हो कर के और उतने ही एक्साइटमेंट के साथ उसकी खुशी को एंजॉय करना है. जितनी एक्साइटमेंट से वो अपनी खुशी एंजॉय कर रहा है, उतने ही एक्साइटमेंट से उस खुशी को आपको एंजॉय करना है. तो आप देखेंगे कि बच्चे आपके साथ बहुत ही हेल्दी रिलेशन बनाएंगे. वो आपको पेरेंट बाद में अपना फ्रेंड पहले समझेंगे, और एक दोस्ती से बढ़कर, एक फ्रेंडशिप से बढ़कर अच्छा रिलेशन इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है. क्योंकि फ्रेंडशिप में कोई लिमिट नहीं होती. आप उस अपने फ्रेंड के साथ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. तो उसी तरह से हैप्पी पेरेंटिंग का सबसे बड़ा रूल यही है कि आप बच्चे के साथ बच्चे बन कर के ही बिहेव करें. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ गलत कह रहा होता है, उसको, क्योंकि वो मासूम है, उसको नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही है. तो एज अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको बताएं, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त बताएं. उस वक्त बच्चा जिस थॉट प्रोसेस से, जिस इमोशन से, जिस एक्साइटमेंट से, और या कह दीजिए कभी कभार किसी कन्फ्यूजन के साथ आपके पास आया है, तो आपको भी बिल्कुल इनोसेंट बन करके उसकी बातों को ऐसे ही सुनना है. और उस वक्त आपको उसे काम डाउन करने की ज़रूरत है, उसके साथ कदम मिलाने की ज़रूरत है, उसके थॉट प्रोसेस के साथ अपने थॉट प्रोसेस को मिंगल अप करने की ज़रूरत है, ना कि उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. बहुत बार करेक्शन से पहले कनेक्शन की ज़रूरत होती है. जब आप बच्चों के साथ कनेक्ट अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली करेक्शन अपने आप हो जाएगा. अगर बच्चा आपको आकर के उसने कोई भी बात बताई तो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ जो सामने बच्चे के चेहरे पे दिख रहा है, आप वैसे ही उसको सुने और उस वक्त के लिए उसको लेट गो कर दें. अगर आपको कहीं पर कुछ शॉर्टकमिंग्स, कुछ माइनस पॉइंट दिख भी रहे हैं, लेकिन बच्चे के एक्साइटमेंट को देखते हुए आप उसको लेट गो कर दीजिए. और फिर जब बाद में कभी आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या बेड टाइम स्टोरीज़ हम बच्चों को सुनाते हैं, या बेड टाइम उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं सोते वक्त एज ए पेरेंट, तो जब बच्चा आपके साथ बेड पर है, जब बच्चा आपके साथ बैठ के कोई दूसरी बात कर रहा है, किसी दूसरे मोड में है, तो आप उस पहले घटना का जिक्र करके उससे ये चीज़ बोल सकते हैं कि बेटा उस समय देखो आपने ऐसे बोला था, लेकिन मैंने आपको नहीं टोका, क्योंकि आप उस वक्त बहुत एक्साइटेड थे, उस वक्त आप कुछ किसी भी उसमें थे, तो मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन ये चीज़ गलत है, आपको ये काम ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे. तो बच्चे के मन में आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ेगी.
पहली बात बच्चा ये समझेगा कि माँ ने मेरी इतनी इम्पोर्टेंस समझी, मम्मा को पता था कि मैं गलत हूँ लेकिन फिर भी मम्मा ने मुझे नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त मैं परेशान था, क्योंकि उस वक्त मैं एक्साइटेड था, जिस भी फीलिंग के साथ बच्चा आया है, इसलिए मम्मा ने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए या आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो आप अगर 2-4 बार ऐसे करेंगे, आप देखेंगे बच्चे में अपने आप सुधार आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली जब फ्यूचर अच्छा बनना है तो मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो हम सभी लोग इतने बिज़ी हैं कि हम अपने बच्चों को उतना अच्छा टाइम नहीं दे पाते। हम कंपनसेट करते हैं उस टाइम को महंगे खिलौनों के साथ में, पार्टीज़ के साथ में, चॉकलेट्स के साथ में, लेकिन पार्टीज़, चॉकलेट्स और वो महंगे टॉयज़ आपकी जगह कभी नहीं ले सकते। एक ह्यूमन इमोशन उनके अंदर कभी नहीं आ सकता। उसके लिए बच्चों को आपकी ही ज़रूरत है। तो जब भी बच्चा कभी आपसे अपनी कोई भी बात कहने आता है, कोई भी चीज़ बताने आता है, आप भले अपने लैपटॉप पे बिज़ी हैं, अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन नीचे रख दें, 2 मिनट के लिए अपना लैपटॉप बंद कर दें और वो क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चे को दें, उसकी बात सुने। भले ही आप कितने बिज़ी हों, भले ही आपको बात शायद उस वक्त उतनी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आप उसे सुने। उससे बच्चे को ये लगेगा कि हाँ, मेरी इम्पोर्टेंस है, मम्मा पापा ने अपना समय अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल करके मेरे लिए मेरी बात को सुना। तो अगली बार जब उसको अपनी बात शेयर करनी होगी या उसके मन में फिर से कोई कन्फ्यूजन या फिर से कोई एक्साइटमेंट या कोई भी बात आएगी, तो उसको किसी दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसको पता होगा कि मेरी माँ या मेरे पापा मेरी बात सुनेंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर सुने, उनकी बातों को सुने, उनको समय दें। खिलौनों से और पार्टी से और टॉयज़ से आपकी कमी कभी भी नहीं पूरी हो सकती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें हैप्पी पेरेंटिंग में ध्यान रखनी चाहिए। इससे बच्चों में डे 1 से ही एक बहुत ही हेल्दी कनेक्शन और हेल्दी बॉन्ड पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होगा। एक ट्रस्ट बनेगा जिसमें बच्चे को हमेशा ये लगा होगा, हमेशा ये फीलिंग आएगी कि कुछ भी हो जाए, मेरे माँ पापा मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, मेरे पीछे खड़े हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करें। हर दिन में अपनी फैमिलीज़ में सभी को एक ये रूटीन बनाना चाहिए कि कम से कम, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है, तो कम से कम 30 मिनट्स, आधा घंटा ज़रूर अपने बच्चों के साथ निकालें। और बच्चों से निकालने वक्त आपको ये नहीं पूछना है कि बेटा कितनी पढ़ाई करी आज तुमने, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारा ऐसे हो गया है। प्लानिंग नहीं करनी है। फिर बच्चा बोर फील करता है, फिर बच्चे को लगता है कि मैं माँ के पास या पापा के पास जाऊँगा तो वो वही बात पूछेंगे। आपको बिल्कुल क्रिएटिव माइंड सेट के साथ उसके साथ खेलना है, उसके साथ कुछ प्लानिंग करनी है। तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग यहाँ घूमने चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे। तो बच्चों के मन में थोड़ा एक्साइटमेंट भरना है। एक बार आप ये करेंगे तो वो आपके साथ कंफर्ट फील करना शुरू करेगा। उसके साथ आप अपने ये बातों को करने के बाद आप मेन सब्जेक्ट पे भी आ सकते हैं। तो यही है मेरे कुछ छोटे छोटे टिप्स। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।